चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पिंच ऑफ सनअप, आज हम लोग करेंगे पिंच ऑफ सनअप। अब पिंच ऑफ सनअप का चैप्टर में तुमको ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, ये सब सुनो, सिर्फ याद रहेगा ऐसे ही बुक पोर्शन का। ये पिंच ऑफ सनअप, चुटकी भर नस पढ़ चुके थे हम लोग, मनोहर माल गोवांकर राइटर का नाम। तो क्वेश्चन आपका रहेगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस। कहते हैं इस प्रोज का, ये पिंच ऑफ सनअप स्टोरी का राइटर कौन है। तो टिक लगाएंगे कहाँ, मनोहर माल गोवांकर पर। 4 टिक में आपको सही आंसर को सिलेक्ट करना है। मदर सेड दैट नानू काका इज कमिंग टू सी शम। मदर सेड, माँ ने बोली कि उसका भाई नानू काका आ रहे हैं डॉट 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 से मिलने के लिए। तो किससे मिलने के लिए जी, सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। वो अपनी बहन के यहाँ दिल्ली आ रहे थे, पढ़े थे आप लोग। तो आपको यहाँ लिखना होगा मिनिस्टर। अब यहाँ है जैसे मॉन्यूमेंट्स है, मिनिस्टर है, मॉन्स्टर है, स्टेट है, तो आपको आंसर लिखना है मिनिस्टर या सम मिनिस्टर्स रहेगा। द नरेटर ऑफ ए पिंच ऑफ सनअप वॉज ऑन प्रोबेशन। इसका आंसर क्या देंगे, ए सेक्रेटरी। ऑन प्रोबेशन में कौन था, तो एक सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन में था, जो नानू काका का खुद भांजा था, कोई और नहीं, उसी का भांजा था जो प्रोबेशन में था। तो ए सेक्रेटरी आंसर देंगे, मतलब खुद राइटर। व्हेन वॉज मनोहर माल गोवांकर बॉर्न, जन्म कब हुआ था। तो याद दिलाए थे हम आप लोग को कि 1913 1913 में इसका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। हु वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। नरेटर्स फैमिली, नरेटर्स के फैमिली में कौन, हु वॉज कमिंग, कौन आ रहा था टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। राइटर का मनोहर माल गोवांकर की फैमिली में कौन आ रहा था वहाँ मिलने जुलने के लिए। तो नानू काका आ रहे थे, है ना, नानू काका आ रहे थे। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वॉज। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिससे मिलना था नानू काका को, मिलने की प्लान बनाई थी, कौन था वो, वेलफेयर मिनिस्टर। याद रखिएगा, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था उनके लिए जिनसे नानू काका को मिलना था, वो था वेलफेयर मिनिस्टर। बहुत ज़्यादा पूरा खंड ज्ञानी मत बन, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना वो कर। अब एग्ज़ाम का सिर्फ 12th के लिए हम एग्ज़ाम का सिर्फ चीज़ कर रहे हैं, हम आपको अभी अखंड ज्ञानी न बनना है ना हमें। तो अभी एग्ज़ाम को टारगेट करना है आपको, ये रिवीजन कर रहे हैं। आई हैव अ ड्रीम, दूसरा आपका चैप्टर है। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग, मेरा एक सपना है, एक भाषण है, याद रखिएगा। इट इज ए स्पीच, भाषण है ये। अब क्वेश्चन रहेगा कि हु इज ऑथर ऑफ द प्रोज पीस आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम का, इस प्रोज का, इस स्पीच का राइटर कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग पर टिक लगाइएगा। मार्टिन लूथर किंग, जे.आर. मतलब जूनियर होता है, जे.आर. जूनियर वॉज बॉर्न इन, कब जन्म हुआ था, तो 1929 पर टिक लगाइएगा। मार्टिन लूथर किंग जे.आर. डाइड इन, कब इनकी मृत्यु हो गई मार्टिन लूथर किंग की, तो 1968 लिखाए हुए, सब पढ़ाया हुआ आपको, तो याद दिला रहे हैं 1968 1968 68 याद रखिएगा। मार्टिन लूथर किंग जे.आर. वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच इंडियन लीडर। मार्टिन लूथर किंग भारत के कौन सा नेता से प्रभावित हुए, एकदम गांधी जी होगा, क्योंकि मार्टिन लूथर को अमेरिका का कुछ गांधी जी की तरह गांधी जी कहा जाता है। वो भी गरीबों का, काले वर्णों का, ये सब लड़ाई को ख़त्म किए थे। तो भारत में भी गांधी जी ये सब चीज़ों को ख़त्म किया, तो गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जे.आर. डिलीवर्ड हिज स्पीच आई हैव अ ड्रीम, कब उसने भाषण दिया था ये आई हैव अ ड्रीम, अमेरिका शिकागो में, वो ये भाषण कब दिया था, तो 28 कब, अगस्त 28 अगस्त 1963 को अमेरिका वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने ये भाषण दिया था। तो ये ऑब्जेक्टिव हुआ, इसको याद रखिएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, कहता है वो विचार जो मानव समुदाय का मदद किया है, वो विचार क्या थी। तो बर्ट्रैंड रसेल लिखे हैं, बर्ट्रैंड रसेल। हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसका लेखक कौन है ये पूछ रहा है, तो बर्ट्रैंड रसेल देंगे, बर्ट्रैंड रसेल, ये इसका राइटर हो गए। व्हेन वॉज बर्ट्रैंड रसेल बॉर्न, जन्म कब हुआ था, 1875 1875 पर टिक लगाइएगा। व्हेन डिड रसेल डाई, मृत्यु कब हो गई,
तो याद रखिएगा 1970 में इनकी मृत्यु हुई थी। बर्ट्रैंड रसेल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब आएगा। बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू, किससे संबंधित थे, कौन सा देश से, 4 देश का नाम है यहाँ, जर्मनी है, अमेरिका है, इटली है, ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन से संबंधित थे, ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन में इसका जन्म हुआ था। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उतना ही कर रहे हैं जितना आपको काम आएगा एग्जाम में, इतना में से आपका आ जाएगा। 20 ठो क्वेश्चन बनाना है आपको। व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? 1950 में लिटरेचर के क्षेत्र में, अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। 1950 टिक लगाइएगा। आइडियाज पेव द वे फॉर डेवलपमेंट। तो आइडियाज जो है वो हम लोगों का किस चीज़ में मदद किया? डेवलपमेंट में। इसमें जो ख्याल आई, विचार आई, आग की आविष्कार हुई, खेती करने जान गए, ये सब चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। तो इससे क्या हुआ? मानव समाज का विकास हुआ। तो डेवलपमेंट पर टिक लगाएंगे। द आर्टिस्ट, कलाकार। हु वॉज रिटन द प्रोज? द आर्टिस्ट। कौन लिखा? सिगानोया। व्हेन वॉज सिगानोया बोर्न? जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में, 1883। When did सिगानोया डाई? मृत्यु कब हुई? तो 1971, 1971 में इनकी मृत्यु हुई। सेबी ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ। सेबी ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ। कहाँ जाया करते थे प्राय ये स्कूल से आने के बाद? ऑरेंज खोजने के लिए, एप्पल्स खोजने के लिए, रोजेज खोजने के लिए, या फिर गार्ड्स, हाँ गार्ड्स, लौकी कद्दू खोजने के लिए, है ना, लौकी खोजने के लिए। तो गार्ड्स पर याद रखेंगे, गार्ड्स पर टिक मारेंगे। सेबी लिव्ड इन, सेबी रहता था, कहाँ रहता था? ऑप्शन है आपका, विलेज में, रिलीजियस टाउन में, बिजनेस टाउन में, हरबार टाउन में। तो हरबार टाउन, बंदरगाह वाली जगह पर ये रहता था। सेबी वॉज इंटरेस्टेड इन गार्ड्स, गार्ड्स में बड़ी रुचि रखते थे ये। किस चीज़ के लिए? क्या था इसका जो रुचि रखना? क्या कहेंगे इसको? स्प्लेंडिडली, कैजुअली, ए लिटिल, या पैशनेटली? पैशनेटली, एकदम शौक था इनका वो चीज़ को करना, शौक बना लिए थे। हाउ ओल्ड वॉज सेबी? सेबी कितना उम्र का था? 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल का था और पहली ही कक्षा में पढ़ता था। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म हुआ। ये जो प्रोज है, ये जो एसे है, इस एसे को लिखने वाला कौन है? जर्मन ग्रियर। ठीक टिक लगाइएगा। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑथर्स बुक नेम्ड। कौन से लेखक के किताब से, मतलब इसको कहाँ, कौन सा कलेक्शन से लिया गया है? तो कलेक्शन का इसका नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, वहीं से लिया गया है। यहाँ से टिक, यहाँ टिक लगाएंगे। जर्मन ग्रियर वॉज बॉर्न, जन्म कब हुआ? तो 1939 में। जर्मन ग्रियर वॉज बॉर्न एंड एडुकेटेड इन, कहाँ पे जन्म हुआ और कहाँ पे इसका शिक्षा दीक्षा हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया लेंगे यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में इसका जन्म और शिक्षा दीक्षा सब वहीं हुआ। मैरिड वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव। कोई भी नई शादीशुदा महिला उस परिवार का तब तक सदस्य नहीं होता है जब तक कि वो क्या कर देता है? हाँ, एक बच्चे को जन्म नहीं दे देता है, बॉर्न ए चाइल्ड, तब वो अस्थायी सदस्य बनता है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं देता है तब तक वो परिवार का सदस्य, अस्थायी सदस्य नहीं बनता है। ये समाज का रूल है। यही चीज़ आपको क्वेश्चन पूछेगा, बॉर्न ए चाइल्ड, क्वेश्चन ध्यान रखना है, टिक लगाना है। हाउ फ्री इज द प्रेस? प्रेस कितना स्वतंत्र है हमारे देश में और दुनिया में? द एसे हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय। इस निबंध को, एसे को, जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, को किसने लिखा है? राइटर का नाम कहता है आपको चुनने के लिए। तो डॉर्थी एल शेयर्स, फीमेल राइटर हैं ये, डॉर्थी एल शेयर्स। डॉर्थी वॉज बॉर्न इन, जन्म कब हुआ? 1889 में, 1893 में, 1893 में। कहीं कहीं इस मॉडल में भी जैसे कि आंसर गलत दिया हुआ है तो उसको सही करते हैं। 1893 में इनका जन्म हुआ है, टिक लगाइएगा। डॉर्थी डाइड इन, इसकी मृत्यु कब हुई? 1957, 1957 में इनका मृत्यु हो गया।
चलिए, हु इज़ द मास्टर ऑफ द स्टेट? चलिए, स्टेट मास्टर कौन है इसमें? प्रेस, कोर्ट, रिपब्लिक या गवर्नमेंट? कोई भी स्टेट का मास्टर गुरु कौन होता है? कोई भी प्रांत का, कोई भी देश का, राज्य का तो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है। प्रांत को सरकार चलाती है, तो सरकार लिखेंगे। द अर्थ पर आ गई, दूसरा चैप्टर द अर्थ। लिखने वाला राइटर कौन है? H.E. बेट्स। राइटर का नाम याद रखना है। H.E. बेट्स वॉज बॉर्न। कब जन्म हुआ? 1905, 1905, 1905 में इसका जन्म हुआ। H.E. बेट्स डाइड इन द ईयर, इसका मृत्यु हुआ था कौन सा साल में? तो 1974 में। 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। H.E. बेट्स बिलोंग टू, संबंध रखते थे कौन सा देश से? आपका 4 नाम है, इटली है, जर्मनी है, अमेरिका है, इंग्लैंड है। इंग्लैंड टिक लगाएंगे यहाँ पे। जॉनसन्स ओनली सन वॉज, एक ही को सन था इसको। चलिए, कौन कौन सन था? H.E. बेट्स था, बॉनी था, टॉम था या बेंजी था? तो बेंजी था। बेंजी जॉनसन का बेटा था। What did the doctor advise the Johnson's couple for the mental growth of development of the mind of their only son? क्या सलाह दिया था डॉक्टर? जॉनसन का दिमागी हालत विकसित हो, अच्छा रहे, इसको मन लगे, इसके लिए क्या सलाह दिया था वो इनके फादर को? तो गिव सम ऑक्यूपेशन, कुछ काम करने की हिदायत दिया था। जैसे आपको ऑप्शन में से लेना है, तो जैसे ऑप्शन है टू मैरी हिम, शादी करवा दो उनकी, सी सम ट्रीटमेंट, सीक सम ट्रीटमेंट या इसका इलाज करवाओ, या फिर कहा कि गिव सम ऑक्यूपेशन, सेंड टू स्टडी, पढ़ाई के लिए भेज दो, या फिर कोई रोजगार खुलवा दो। तो रोजगार खुलवा दो। रोजगार कौन था? मुर्गी के पीछे लगा दो। बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, कितने उम्र में ये स्कूल को छोड़ दिया था? लगभग 14 साल इसका उम्र होते होते ये स्कूल को पूरी तरह से छोड़ दिया था और अपने मुर्गी पालन में लग गया था। फॉर मैनी ईयर्स बेंजीज फादर हैज बीन ए टीचर, लोकल प्रीचर या बैंकर या रनर। लोकल प्रीचर, घूमना फिरना, लोगों को उपदेश देना, बेफजूल का कोई काम धंधा मत नहीं करना, यही काम में ये लगे रहते थे। बहुत सालों तक ऐसे ही ज़िंदगी जिए। तो लोकल प्रीचर, समाज में जो घूम घूम करके हम लोग सबको सलाह मशवरा देते हैं, हाँ ये कर लेगा तो ये हो जाएगा, वो कर लेगा तो ये हो जाएगा, अपने लेकिन कुछ मत करना, लेकिन दूसरे को बताना, लोकल प्रीचर हो जाता है। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, राइटर का नाम है पर्ल एस बक, याद रखिएगा। व्हेन वॉज पर्ल एस बक बॉर्न, जन्म कब हुआ था? तो 1892 में, 1892। पर्ल एस बक डाइड इन द ईयर, कब इनकी मृत्यु हुई? आप लोग के लिए सवाल है ये, कब इनकी मृत्यु हुई, ये आप लोग के लिए सवाल है। पर्ल एस बक लिख के भेजिएगा कमेंट में। पर्ल एस बक वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर, कब मिला इसको? चलो 1938 में पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज दिया गया था, 1938 याद रखेंगे। हु लेट पर्ल एस बक नो अबाउट बुद्धिज्म एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा, किसने दिया था ये सब ज्ञान बुद्ध के बारे में? लेट पर्ल एस बक नो अबाउट, और पर्ल एस बक को जाना ये सब बुद्धिज्म के बारे में, हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा के बारे में किसने बताया था? डॉक्टर बताया, मदर बताया, टीचर बताए या फिर फादर? फादर कभी कभी इनको बताते थे। ए यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ द राइटर वॉज मैरिड टू डॉट डॉट, कहते ए यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ द राइटर वॉज मैरिड टू, एक जवान भारतीय दोस्त था राइटर का जिसकी शादी हो गई, किससे? एक कश्मीरी मैन से, फ्रेंड की लड़की थी वो फ्रेंड, कश्मीरी मैन से शादी हुआ, चाइनीज से हुआ, एन अमेरिकन से हुआ या ग्रीक से हुआ? तो कश्मीरी मैन से हुआ था। द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच टू द वेस्ट वॉज, इसका टिक लगाएंगे, इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन, इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच टू द वेस्ट वेज। और आपका यहाँ पे प्रोज सेक्शन लास्ट हो जाता है, और इसके पहले जो 2 चैप्टर था आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, उसका हम करवा दिए थे। अब एक है आपका लास्ट मैरिज प्रपोजल, शादी की प्रस्ताव।
हु इज़ द राइटर ऑफ द प्रोज पीस ए मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल जो स्टोरी है, इस स्टोरी का राइटर कौन है? तो एंटोन चेखोव, याद रखिएगा। एंटोन चेखोव वॉज बॉर्न इन, कहाँ इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था इसका जन्म? तो 1860 ईस्वी, टिक लगाइएगा, 1860 में। व्हेन डिड एंटोन चेखोव डाई, मृत्यु कब हुई थी? तो 1904, 1904 में। नतालिया इज द डॉटर ऑफ, नतालिया बेटी थी किसकी जी? चेखोव की, चेखोव की बेटी थी। हाउ ओल्ड इज नतालिया, नतालिया कितने वर्ष की थी? 25 वर्ष, 25 ईयर्स ओल्ड थी वो, 25 वर्ष की थी। आपका प्रोज सेक्शन का ऑब्जेक्टिव इतना कर लीजिएगा, काफ़ी है। अभी वो पढ़िए जो एग्जाम में आएगा, पढ़ने के लिए बहुत सारा है। पहाड़ पर मत भटको, पहाड़ बहुत बड़ा है, ये पहाड़ जो है ना, पहाड़ पर मत भटको, पहाड़ पर भटकने की जरूरत नहीं है, पहाड़ बहुत बड़ा है, इस पर कभी नहीं भटकना है। आपको पहाड़ का एक छोटा सा पत्थर आपकी सिलेबस है, ये छोटा सा जो पत्थर सिलेबस है, इसी पत्थर को हम घसेंगे और घसते 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 हम एग्जाम के करीब पहुंच जाएंगे। अखंड ज्ञानी आपको नहीं बनना है, अभी आपको एग्जाम को टारगेट करना है और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको अपना सिलेबस पर ध्यान देना है। इसीलिए डरो मत, एग्ज़ाम देने से पहले डरना नहीं है। एग्ज़ाम में बैठिए, आराम से 5 मिनट बैठ जाइएगा, क्वेश्चन देखिएगा, 5 मिनट के बाद अस्थिर हो जाइएगा, मन हल्का हो जाएगा। ज़्यादा प्यास लगे, मन घबराए तो पानी पी लीजिएगा, उठ के थोड़ा चले जाइएगा, फिर लिखना शुरू करिएगा, आपकी कलम नहीं रुकेगी। अपने से ट्रांसलेट करिएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, लेकिन एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। लास्ट में हम आपको एक वीडियोज बना के देंगे अपने हाथ से लिखकर कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, और किसी क्वेश्चन का आंसर अगर हम नहीं जानते हैं तो ऐसी परिस्थिति में सर हम उस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का लिखने वाला राइटिंग सेक्शन का आंसर हम कैसे अपने से बनाकर लिखें, वो भी हम आपको बोर्ड में बनाकर, पेज में बनाकर हम आपको दिखाएंगे। वो भी टेंशन आपको नहीं लेना है। साथ में जय हिंद।